बाबा साहब किस धर्म के थे ये थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से बाहर रख दो, लेकिन जो संविधान, जो योगदान बाबा साहब ने एज एन इंडियन, क्या जरूरत थी बाबा साहब को लंदन से या यूएस से वापस भारत में आने की? लेकिन बाबा साहब के दिल में था कि ये मेरा देश है। इतनी पढ़ाई करने, बाबा साहब ने जो डिग्रीज उस समय ली थी, उस समय केवल भारत में नहीं, एशिया में वो डिग्रीज किसी के पास नहीं थी। एज एन इकोनॉमिस्ट, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहब के विचारों की देन है। आज जो पानी की सिस्टम है, आज जो रिवर्स, जो नदी जोड़ प्रकल्प है, ये बाबा साहब की देन है। ये इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड सिस्टम जो आज यूएस के पास नहीं है, नेशनल ग्रिड सिस्टम, वो आज बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की जात या बाबा साहब का धर्म अगर अलग रख के हम एज एन इंडियन, एज अ भारतीय बाबा साहब को देखें, तब आपको बाबा साहब की सही मायने में इस देश का योगदान आपको पता चलेगा। मैं अनिल मिश्रा जी के लिए यही सद्भावना व्यक्त करना चाहूंगा कि अपने दिमाग से ये जात निकाल दो। ये मेरे लिए भी, मिश्रा कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। वो एक भारतीय है, मैं भी एक भारतीय हूं, और हम लोगों को ये देश कैसे आगे लेकर जाना है, ये जात हम लोगों को अपने देश का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। हमारे दिलों में बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले बुद्धिस्ट है या सिख है, ये भावना अपने आप में मत पनपने दो। हम पहले भारतीय है और अंतिमता भारतीय है, ये बात हमारे दिल में रखो। और ये इसने पिछली बार जो मुद्दा उठाया था लोकसभा चुनाव में कि देश का संविधान खतरे में है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, आर्टिकल वाइज भी अगर आप देखो, आर्टिकल 21C ये कहता है कि इस देश में एजुकेशन की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टेट्स की होगी। अब एजुकेशन दे कौन रहा है? अदानी के लॉर्ड माउंट आ गए, अंबानीज की रिलायंस आ गई। तो एजुकेशन अगर स्टेट की जिम्मेदारी है तो ये प्राइवेट प्लेयर्स एजुकेशन क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब आर्टिकल 21C चला गया। तो ये हवा में बात नहीं कर रहे कि इस देश का संविधान खतरे में है। प्राइवेटाइजेशन हो गया है, रिजर्वेशन कागजों के ऊपर है, आर्टिकल 340 गया, आर्टिकल 341 गया, क्योंकि रिजर्वेशन तो सिर्फ संविधान में है। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को लागू कर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं, तो आर्टिकल 21C चला गया, 340 चला गया, 341 चला गया। तो देश का संविधान खतरे में है, ये तो खुद संसद में से हो रहा है। तो ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है।